हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपके लिए तीसरा पाठ लेके आया जिसका नाम है वाह रे हमदर्द। पाठ का नाम क्या है बच्चों? वाह रे हमदर्द। वाह रे शब्द जो है बच्चों, यहाँ पे प्रशंसा सूचक शब्द है। और हमदर्द के यानी कि सहानुभूति इसका अर्थ होता है। क्या होता है? सहानुभूति या दर्दमंदी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी। ठीक है बच्चों, इसके लेखक कौन है? घनश्याम अग्रवाल जी। आगे देख लेते हैं हम लोग, परिचय जान लेते हैं, लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक का परिचय है कि जन्म 1942 में अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। और परिचय है कि घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना से हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग से डालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। ठीक है बच्चों, इनकी कृतियां जान लेते हैं। हंसी घर के आईने हास्य व्यंग है। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है। अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि ये इनकी कृतियां हैं, इनकी रचनाएं हैं। किसकी? घनश्याम अग्रवाल जी की। ठीक है बच्चों, ये हास्य पर अक्सर करके कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं और ढूंढ ढूंढ कर ये व्यंग करते हैं। किस तरह से अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में व्यंग करना है, किस तरह से ये बहुत ही हास्य लेखक रहे हैं। तो अच्छा, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक जो इन्होंने उठाया है। बहुत ही मज़ा आएगा इस कहानी में आपको। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इनकी कृतियां हैं हंसी घर के आईने हास्य व्यंग, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है। अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि है इनकी। ठीक है बच्चों, इनकी ये सारी कृतियां हैं। आगे हम इनका गद्य संबंधी देख लेते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यंग्य किया है। ठीक है, ये निबंध है जो हम पढ़ने वाले हैं, वाह रे हमदर्द, वह एक तरह का निबंध है। और लेखक ने किस तरह से हास्य व्यंग्य तरीके से इसे इस दुर्घटना को इन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह से पीड़ादायक बन जाती है। किस तरह से पीड़ादायक बन जाती है, यानी कि हमदर्दी के बारे में बताया उन्होंने। किस तरह से हमदर्दी हमारे लिए कभी कभी बहुत ही नुकसानदायक बन जाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इस निबंध में दर्शाने की कोशिश की है। आपको भी ये निबंध पढ़ेंगे, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करती हूँ मैं ये निबंध। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था। पूंजीवादी यानी कि धनी वर्ग के लोग और समाजवादी यानी कि सामाजिक वर्ग के लोग। ठीक है, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक फाइनेंस जिसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, भाषण सुनकर लेखक जो है वो आ रहे थे। तो यहाँ पर लेखक जो है घनश्याम अग्रवाल जी, वो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर क्या सुनकर आ रहे थे? भाषण सुनकर आ रहे थे। तो सामने से एक कार आ रही थी। सामने से क्या हो रही थी? एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव यानी इफेक्ट से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया। जोश यानी कि उत्साह आ गया। उनकी साइकिल को क्या आ गया बच्चों? उत्साह आ गया, जोश आ गया। या कार को गुस्सा अधिक आया, या कार को गुस्सा यानी कि क्रोध ज़्यादा आ गया। सामने से एक कार आ रही थी, उसको शायद गुस्सा ज़्यादा आ गया था, क्रोध ज़्यादा आ गया था। या मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं इस बात को ठीक से तरीके से नहीं बता सकता हूँ क्या हुआ था। ठीक है, मेरी साइकिल को जोश अधिक आया था कि कार को अधिक गुस्सा आ गया था, मैं इस बात को निश्चित रूप से नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह यानी कि प्रतिद्वंदियों की तरह। कठिन शब्द लिखते जाइए आप लोग, मैं कितनी बार कहती हूँ, नोटबुक ले लीजिए और कठिन शब्द, जितने भी कठिन शब्द हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द में लिखवाऊंगी, मुहावरे लिखवाऊंगी, वो सारी चीज़ें नोटबुक पे आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, विरोधियों यानी कि प्रतिद्वंदियों की तरह एक दूसरे से घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लेकिन जब कार और साइकिल एक दूसरे के पास आते, करीब यानी कि पास जब आते हैं, तो प्रतिद्वंदियों के एक दूसरे से घृणा करने लग जाते हैं। घृणा यानी कि नफरत, हेट, नज़रों से वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं। ठीक है बच्चों,
मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना बच्चों मुहावरा है, बाधा डालना लिख लीजिए आप लोग। टांग अड़ाना यानी कि बाधा डालना मुहावरा है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। खामखा यानी कि बेवजह, कि लेखक कह रहे हैं बेवजह मैंने पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में जबरदस्ती का बाधा डाला, यानी कि टांग अड़ाई, ठीक है। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। अब क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, उसमें उनकी टांग टूट जाती। किसकी? लेखक की टांग टूट जाती। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। दुर्घटना यानी कि हादसा के बाद हमने देखा है कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, मुंबई हो, दिल्ली हो, बड़े बड़े शहरों में, इंसानियत कायम रहेगी। लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। इस बात को सिद्ध, कौन सी बात को सिद्ध करने के लिए, यानी कि इंसानियत वाली जो बात है वो सिद्ध करने के लिए लोग क्या हुए, उनकी तरफ दौड़े। जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी टांग टूट जाती है, वो सड़क पर गिर जाते हैं, तो लोग उनके पास आकर दौड़ते हैं, यानी कि उनको उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये इंसानियत कायम है, ठीक है। आगे देखते हैं किस तरह से होता है। ये देखिए यहाँ पर लेखक जो है साइकिल से जा रहे हैं और किस तरह से उनकी कार जो है टकरा जाती है। कार जब टकरा जाती है तो क्या होता है, वो सड़क पर गिर जाते हैं और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसलिए कार से उनका एक्सीडेंट हो गया है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, लोगों में इंसानियत आज भी कायम है। इस बात का जिक्र लेखक कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं फिर क्या होता है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। आँख खुली तो मैंने अपने आप को कहाँ पाया, अपने आप को कहाँ पाया, एक बिस्तर पाया। तो यहाँ पर वो बिस्तर पे पाते हैं। यहाँ पर लेखक जो है जब आँख खुलती है उनकी तो अपने आप को कहाँ पर पाते हैं, वो बिस्तर पर पाते हैं। ईद गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। ईद गिर्द यानी कि आसपास कुछ परिचित, यानी कि जिसे वो पहचानते थे, और कुछ अपरिचित जो इसे वो पहचानते नहीं थे, चेहरे खड़े थे। चेहरे यानी कि सूरत, मुखड़ा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आंखें खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ आई। जैसे उनकी आंखें खुलती है, ठीक है, आंखें यानी कि उनके नयन, लोचन जिसे हम कहते हैं, तो उनके चेहरों पर उत्सुकता यानी कि प्रश्न, ठीक है, उस लहर दौड़ आई कि कौन है, क्या है, पूछने के लिए, ठीक है। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। यानी कि इतनी चोट लगी थी, उनका पैर टूट गया था, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ में दर्द हो गया था। तो कहराते हुए कहते हैं, मैं कहाँ हूँ। कौन कहता है ये बात? लेखक कहते हैं, ठीक है। उन लोगों से पूछते हैं ये बात, परिचितों से, अपरिचितों से, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। प्राइवेट वार्ड में हुई, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट बच्चों एक विदेशी शब्द आया है, अंडरलाइन कर लीजिए। अक्सर करके आपको पूछा जाता है कि विदेशी शब्द लिखिए, तो प्राइवेट वार्ड जो है यहाँ पे विदेशी शब्द है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। नोटबुक पे लिखते भी जाइए आप लोग। आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट भी विदेशी शब्द आया है बच्चों, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर एक जन है, वो बता रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं, प्राइवेट वार्ड में है, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपको पूछा जाएगा कि लेखक कहाँ पे भर्ती हुआ था, प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुआ था, ठीक है। उसका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ। वो बताता है कि आपका क्या हुआ है, पैर का फ्रैक्चर। यहाँ पे विदेशी शब्द आया है बच्चों। तो मुझे बताया जाता है कि आपका पैर का क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, यानी कि आपका पैर टूट गया है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। अब वो लोग बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है जैसे मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका हुआ था। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं एक चेहरा है, एक आदमी है, वो इतनी तेज़ी से जवाब दे रहा था ना इन सब बातों का, जैसे लग रहा था मेरे होश आने का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, इसीलिए वो रुका हुआ था। मैं अपनी टाँगों की ओर देखता हूँ। लेखक जो हैं वो अपने टाँगों की तरफ देखते हैं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी। सही सलामत यहाँ पर युग्म शब्द आया है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। स्टैंड यहाँ पर एक विदेशी शब्द है, तो अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। तो उनकी दूसरी टांग जो थी बच्चों, टांग जो थी रेत की थैली के सहारे लटक रही थी। अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि लेखक की टांग कैसे लटक रही थी, तो रेत के थैली के सहारे लटक रही थी, ठीक है। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं मेरे दिमाग में एक मुहावरे का जन्म हुआ। क्या मुहावरा था देखते हैं। टांग का टूटना।
ये उनके मुहावरे का जन्म था, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। ठीक है, इसका अर्थ था कि सार्वजनिक स्थान में सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन तक रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। काँप उठा यानी कि भयभीत हो गया, कहीं ना कहीं मैं डर गया। कौन? लेखक डर जाते हैं। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है बच्चों। ठीक है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। आत्मा से परमा यानी कि भगवान परमेश्वर, परमात्मा यानी कि परमेश्वर से मिलने का समय आ गया है। ठीक है, अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है। अब उन्हें लगने लग गया कि मेरी टांग टूटना क्या है? एक घटना की तरह है। ठीक है, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। सार्वजनिक अस्पताल यानी कि बीएमसी का हॉस्पिटल जो होता है उसे कहते हैं सार्वजनिक अस्पताल। ठीक है, उसमें भर्ती होना क्या हो गया है? मेरे लिए दुर्घटना के समान हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेखक किस तरह से अपने टांग को देख रहे हैं कि रेत की थैली से उनकी टांग जो है लटक रही है और उनके आसपास कुछ लोग खड़े हुए हैं जो उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये चश्मे वाला बंदा है जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि अभी होश में कब आएँ तो मैं उन्हें बताऊँ सारी बातें। तो ये वही आदमी है जो उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है बच्चों।